प्रश्न के अनुसार इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ohm, a toaster 50 ohm and a water filter resistance 500 ohms are connected in parallel to। में दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार 100 ओम इसका रेसिस्टेंस है। इसके बाद टोस्टर लगाया जाता है जिसमें हम ब्रेड वगैरह गर्म करते हैं, तो वो 50 ओम का। इसके अलावा जो आपके किचन में वाटर फिल्टर होता है उसमें रेसिस्टेंस है 500 ओम का। इन तीनों को समानांतर क्रम में लगाया गया, वो जो है पैरेलल आर्डर कहा जाता है। इसको 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है। तो हमें इस पर दो चीजें फाइंड आउट। 120 वोल्ट की सप्लाई हम इसको दे रहे हैं, इस पर जो है बिजली की प्रेस को जोड़ा गया है, इसमें कुल कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करते हैं ज्यादा। फॉर मोर क्लैरिटी लेट अस मूव टुवर्ड्स द नोटपैड। इसको पहले हम सर्किट डायग्राम में ले लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न के नीचे वाले हिस्से में जाएंगे। रेसिस्टेंस को हम दिखाते हैं। एक रेसिस्टेंस ये है और दूसरा रेसिस्टेंस है ये, क्योंकि इनको पैरेलल लगा रख। पैरेलल क्या होता है, जो से समानांतर रेखा है, पैरेलल लाइन जैसी होती है, उसी तरह से पैरेलल कनेक्शन भी होता है। तो हमें सिंपली इन रेसिस्टेंस को पैरेलल लाइन के ही अकॉर्डिंगली रख लेना चाहिए। पैरेलल लाइन है, अगर हम इस लाइन को एक ये मान ले रेसिस्टेंस मान ले, इसके बाद इसको रेसिस्टेंस मान ले, इसको रेसिस्टेंस मान ले, तो इस तरह से हमारा पैरेलल रेसिस्टेंस पैरेलल ऑर्डर में रखा गया है। अब इसमें हमें दे रखा है, इसका रेसिस्टेंस है 100 ओम। मान लेते हैं इसको मैंने R1 से ले लिया, R1 बराबर 100, R1 इसको ले लेता हूँ और ये है 100 ओम। और दूसरा वाला है R2, इसको मैंने R2 से ले लिया, R2 ये है 50 ओम, 100 ओम 50 ओम। और वाटर फिल्टर है 500 ओम, ये इसके नीचे मैंने ले लिया 500 ओम। तीसरा वाला रेसिस्टेंस है 500 ओम, इसको हम ले लेते हैं R3 लेना है। ये हो गया, इसके टर्मिनल से ऐसे जोड़ दिया हमने प्लस माइनस से, इसको ऐसे जोड़ दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया है। और इसको थोड़ा सा यहाँ को बढ़ा देते हैं और इसको हम ऐसे ले लेते हैं, इसको ऐसे ले लिया, इसको ऐसे ले लेते हैं और इसको ये ले लिया। अब प्रश्न के अनुसार क्या किया गया है, इसको 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है। इस तरह से 220 वोल्ट, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, और इसको हमने इस तरीके से जोड़ दिया है। अब जो इसमें करंट फ्लो होता है, करंट का फ्लो इस तरीके से होता है। ये यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, ये इस तरह से गया और यहाँ से इधर से आ गया, और फिर ये यहाँ से जाने का है, यहाँ से वापस आ गया माइनस पे। और करंट को हम दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, इस तरह डिफाइन कर लेते हैं। अब इसमें हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं लैंप को, ये R1 है, ये लैंप है, ये है टोस्टर और ये है फिल्टर। इस रेसिस्टेंस, लेट रेसिस्टेंस ऑफ टोस्टर R2 बराबर 50 ओम, 50 ओम। इसी तरह 500 वोल्ट of electric iron connected to the same source, same net resistance 1/R equal to 1/R1 plus 1/R2
प्लस 1/R3, अर्थात ये हो जाएगा 1/100 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500 हैं। ये आ जाएगा 500, ये आ गया 5 टाइम, ये आ गया 10 टाइम और ये आ गया 1 टाइम। 10 5 15 और 1 16, 500। ये आ गया 1/R, देयरफॉर R इक्वल टू 500/16। ये रफ्ती जिसका ये पहले 2 से कर लेते हैं, 2 से करेंगे तो 16 का आधा 8 हो जाएगा और 500 का आधा हो जाएगा 250 का भी आधा कर लेते हैं। 8 का आधा आ जाएगा 4 और 250 का आधा करते हैं, ये आ जाए 125। अर्थात हमें 4 को डिवाइड करना है, 4 डिवाइड बाई 125। 4 3 जा 12, 4 3 12, 12 हो गया। ये आ गया 5, 4 1 जा 4, बचा 1, पॉइंट लगाया, 0 आ गया। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 1.222 इज द करंट थ्रू इट। इसमें जो करंट थ्रो हो कितना, अब यहाँ से अगर करंट इसमें फ्लो हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे, ये करंट इसमें भी जाएगा, ये करंट इसमें भी जाएगा, ये करंट इसमें भी जाएगा। अगर इसमें हम एक आयरन भी लगा लेते हैं तो भी करंट उतना ही फ्लो होगा। रेजिस्टेंस ऑफ आयरन टू टेक सेम करंट as much as draw by all appliances ohm 31.25 ohm। बहने वाला करंट, इसमें बहने वाला करंट, इसको हम लेते हैं आई से। आई इक्वल टू होता है V अपॉन आर, V अपॉन आर, और इसमें हमें V कितना दिया है, 220 वोल्ट हैं। V की जगह पे मैं V को लिख लेता हूँ 2220, ये आ जाएगा 220 अपॉन 3125। ये कर लेते हैं, क्या करते हैं 220 में 20 लगा देंगे और इसको हम 3125 कर लेते हैं। इसको हम 5 टाइम कर लेते हैं, अंश और हर को 2 बार 25 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा 176/25 आता है। अब ये नहीं होता तो 25 को हम सीधे सीधे यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 25 करते हैं तो ये 7 टाइम हो गया, 25 7 175 और ये बच गया है एक बच गया तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया 0। अभी हमें क्या है, फिर भी नहीं जाएगा तो यहाँ पे डेसिमल के बाद भी हमें 0 लगाना पड़ेगा इसमें। अब ये चला जाएगा 25 4 टाइम, 25 चक्को 100 और 100 पूरी टाइम कैंसिल हो जाता है। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है 7.04, इस तरीके से 7.04, और इसलिए ये जो है 7.04 एम्पियर इसका। इसमें जो हमने आयरन लगा रखा है, आयरन पे कितना करंट प्रवाहित होगा, तो आयरन पे 7.04 करंट प्रवाहित होगा। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10 करंट फ्लो आयरन इज 7.04
एम्पियर। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। दोस्तों इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते हैं।